नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में आज विधायक दल की बैठक होगी, कुछ ही देर में शुरू होगी विधायक दल की बैठक। आज नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। तीनों पर्यवेक्षक भी भोपाल में मौजूद है। बीजेपी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान करेगी। थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसी बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 पर्यवेक्षक भी भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन पार्टी ने बिना किसी को चेहरा घोषित किए इस बार चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा समेत कई दावेदार हैं। लेकिन पर्यवेक्षक और विधायक दल की बैठक में यह तय किया जाएगा कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला सीएम। इसका इंतजार सभी को है। हालांकि कुछ ही देर में यह तय हो जाएगा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मी और आशा लाकड़ा, ये 3 नाम चुने गए थे पर्यवेक्षक के तौर पर, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और साथ ही के लक्ष्मी, माफ कीजिएगा, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा, ये 3 नाम शामिल हैं। इसके अलावा जो सीएम रेस में नाम चल रहे हैं वो नाम भी हमने आपको बताया। अब ये तय करना है कि आखिर इसमें से कौन सा वो एक नाम होगा जो चुना जाएगा सीएम पद के लिए। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव जुड़ गए। विनीत, सबसे पहले देखिए, सुबह से लगातार इस बात की चर्चा है कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। तमाम पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। एक एक कर विधायकों के भी आने का सिलसिला जारी है। कितना समय और लगेगा, कब ये बैठक शुरू होगी? सबसे पहले बैठक को लेकर अपडेट। यहाँ आते जा रहा है। वैसे तो तकरीबन सभी आ गए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जो कोर कमेटी है उसकी बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में चल रही है, जिसमें सभी लोग शामिल है। साथ ही एक बैठक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा के साथ भी जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो कोर कमेटी है उसकी बैठक यहाँ पर होगी। इसके बाद जो 3 बजे तकरीबन जो है वो बैठक शुरू होगी और तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक नए मुख्यमंत्री का नाम जो है वो हम सभी लोगों के सामने आ जाएगा। जी विनीत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए शिवराज सिंह चौहान ये वो नाम जिसने 4 बार बीजेपी को जीत दिलाई है मध्य प्रदेश में, लेकिन बावजूद इसके अभी भी संशय जो है वो बरकरार है कि क्या शिवराज सिंह चौहान पर दोबारा ये जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रहलाद पटेल, तमाम ऐसे नाम है, कैलाश विजयवर्गीय, और जिसका जिक्र आप कुछ देर पहले कर भी रहे थे कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक नाम शामिल हो गया सीएम रेस में, जो कि शुरुआत से लगातार आगे चल रहा था और अब जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो गई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी अच्छे संबंध हैं खुद जेपी नड्डा से, अमित शाह से, और बीजेपी में वो कांग्रेस छोड़ के शामिल हुए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इस बार शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद ना देकर, कोई बड़ा दायित्व देकर, बड़ी जिम्मेदारी देकर ये सीएम की कुर्सी किसी और को दी जा सकती है? देखिए, ये जो पर्दे के पीछे मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक घटनाक्रम चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलेगा ये शाम 5:30 बजे तक सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जब आज ऑब्जर्वर्स मध्य प्रदेश आए तो सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जो है वो स्टेट हैंगर से उतरकर सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास उन्होंने बंगले पर ही, मुख्यमंत्री निवास पर ही उन दोनों के बीच चर्चा हुई और उसके बाद एक ही गाड़ी से मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सभी के लिए कि खट्टर या तो शिवराज सिंह चौहान को जो है केंद्रीय नेतृत्व नाराज नहीं करना चाहता, या फिर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो शिवराज सिंह चौहान को साथ लेकर प्रदेश की बागडोर सम देना चाहता है। कुल मिला के ये कि शिवराज सिंह चौहान का कद कहीं से भी छोटा होते हुए नहीं लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी को जेपी नड्डा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके बाद तय बात है कि देश को भी नया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मिलना है और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का नाम उसके लिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनते हैं तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम जो है वो सामने आ सकता है। बिल्कुल। और विनीत, देखिए ये भी एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान
जब चुनाव बीजेपी जीत गए, उसके बाद छिंदवाड़ा गए, वो खुद सोहपुर गए, राघोपुर गए, इन 3 जिलों में वो गए, लोगों का समर्थन किस तरह भरपूर उन्हें प्यार मिला वो हम सभी ने देखा। तो क्या ये समझा जाए कि इसके जरिए, यानी अलग अलग जिलों का दौरा करके, देखिए छिंदवाड़ा हो, श्योपुर हो, राघोपुर हो, इन तीनों ही जिलों में बीजेपी बुरी तरह से हारी है, तो क्या ये समझा जाए कि ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है शिवराज सिंह चौहान का? वो दिखाना चाहते हैं कि आखिर वो कितने पावरफुल है। अगर बदलाव का विचार कर रही है बीजेपी तो हो सकता है ये फैसला 2024 के लिए गलत साबित हो। आखिर क्या रणनीति है शिवराज सिंह चौहान की इसके पीछे? तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान, मतलब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वो स्पष्ट तौर पर चला है। लेकिन वहीं क्या बोलते हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना का भी असर बहुत कुछ देखने को मिला है। वहीं अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ना दिल्ली से शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई फोन आया और ना शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। तय बात है कि दिल्ली भी झुकना नहीं चाहती और शिवराज सिंह चौहान भी ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं कमजोर हूं। और देखिए वो दिल्ली भी नहीं गए, ना दिल्ली से उन्हें कोई कॉल आया, लेकिन बावजूद उसके चुनाव जीतने के बाद जो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो यही कि वो वापस उन जनता के बीच गए जिनका समर्थन उन्होंने हासिल किया था, जिनके बीच एक विश्वास उन्होंने स्थापित किया था। ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान अपनी मौजूदगी और अपनी ताकत का एहसास और आभास बीजेपी को कराना चाहते थे कि आप देख लीजिए, जरूरत नहीं है किसी की सिफारिश की, हम ऐसे भी मजबूत हैं। 4 बार बीजेपी को जीत दिलाई शिवराज सिंह चौहान ने। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे कद्दावर नेता, बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं मध्य भारत के भी सबसे कद्दावर नेता के रूप में पिछले कई सालों से उभर कर सामने आए। शिवराज सिंह चौहान जो एक एक सीट पर, हारी हुई सीट्स पर जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से अगर जीतनी है तो उन्हें शिवराज सिंह चौहान का जो है साथ जरूरी है। अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं तो तय बात है कि 100% जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक है उससे पहले जेपी नड्डा ने भी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी सभी विधायकों से बात की थी। वो ऑनलाइन बात की गई थी और बात के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि आखिर बैठक में क्या करना है। तो बैठक में आज जो भी नाम सामने आता है वो तय बात है कि केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद ही वो नाम सामने आएगा। बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा विनीत कि आखिर क्या छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहां भी बदलाव और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी अपनाएगी, या फिर इस बार शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से दाव लगाया जाएगा उन 29 सीटों को साधने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर का। राजस्थान में कल विधायक दल की बैठक होगी। तीनों पर्यवेक्षक कल सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जयपुर। तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से करेंगे मुलाकात। कल राजस्थान के नए सीएम का ऐलान हो सकता है। कल होने वाली विधायक दल की बैठक पर बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा है कि सभी 3 पर्यवेक्षक कल सुबह 11 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे और विधायकों से मुलाकात करेंगे। कल नाम की घोषणा की जा सकती है। तो तीनों पर्यवेक्षक पहुंचेंगे राजस्थान। देखिए राजस्थान में भी अब गहमा-गहमी तेज हो गई है कि आखिर सीएम फेस कौन बनेगा। राजस्थान में जो 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, सरोज पांडे, विनोद तावड़े और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आखिर इन तीनों का विधायकों के साथ बैठक के बाद क्या फैसला सामने आएगा, कौन वो चेहरा होगा जिस पर सहमति बनेगी। और कई चेहरे चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, योगी, गजेंद्र सिंह शेखावत, और कहा जा रहा है कि अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड किसी भी चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है। दिया कुमारी, ये भी एक चेहरा लगातार चर्चा में बना हुआ है। लगातार लोगों का जिक्र हम देख सकते हैं इस मुद्दे पर कि दिया कुमारी भी इस बार एक युवा फेस बीजेपी के लिए हो सकता है, और अगर महिला चेहरे को वो साधना चाहें तो जरूर हो सकता है। तीनों कल 11 बजे से पहले जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद विधायक लोगों के साथ यहाँ रहेंगे, व्यक्तिगत भी मिलेंगे, सामूहिक भी चर्चा करेंगे और जो कुछ है कल निर्णय करके जाएंगे। पर्यवेक्षक 11 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद सारे विधायकों को भी यहाँ बुला लिया जाएगा और 1 to 1 भी कई लोगों से मिलेंगे और सामूहिक, फिर भोजन के बाद सामूहिक चर्चा होगी, फिर भोजन
और भोजन के बाद में फिर सामूहिक औपचारिक बैठक। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़ गए हैं। दीपक, कल विधायक दल की बैठक राजस्थान में होनी है। 3 पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह खुद उस बैठक में शामिल होंगे। फैसला लिया जाएगा कि आखिर कौन वो चेहरा है जिसके लिए इतनी भगदड़ मची हुई है। दिल्ली लगातार पहुंच रहे हैं तमाम नेता और राजनेता, तो कौन वो चेहरा होगा जो सीएम की कुर्सी पर बैठेगा? देखिए, बिल्कुल कह सकते हो कि कल जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। जब तीनों पर्यवेक्षक नाम लेकर पहुंचेंगे तो पूरा जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा और कल तय हो जाएगा कि राजस्थान की सीएम की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। क्या वो वसुंधरा राजे होगी, क्या वो दिया कुमारी होगी, क्या वो सीपी जोशी होंगे, अश्वनी वैष्णव होंगे, अर्जुन राम मेघवाल होंगे और माथुर होंगे। तो ये जो 6 नाम है वो सबसे ज्यादा जो है वो चर्चाओं में चल रहे हैं। अगर राज्य को सीएम बनाते हैं तो वो तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनेगी। अगर उत्तर राज्य को सीएम नहीं बनाते, सवाल ये कि उनको कहां पर एडजस्ट किया जाएगा। लोगों का यह मानना है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ा के केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है और इस बार राजस्थान में बिल्कुल कोई नया ही चेहरा हो सकता है। न्यूज इंडिया लगातार जो ये 6 नाम बता रहा है, ये तय मान के चले, सीपी जोशी का नाम मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, 7 नाम, ये तय मान के चलिए कि इनमें से ही राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री होने वाला है। अगर कोई नया मुख्यमंत्री होता है, जिस तरह से आदिवासी वहां पर जो छत्तीसगढ़ में सीएम बना है, तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है जनरल कास्ट का जो है वो यहाँ पर सीएम बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। उसके अलावा महिला मुख्यमंत्री, महिला को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। इसमें दिया कुमारी का नाम जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा मान सकते हैं कि एक ओबीसी को भी डिप्टी सीएम यहाँ पर बना सकते हैं। तो तमाम जाति का समीकरण जो है वो देखे जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है अभी, जैसे यहाँ से दीपक देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जो तमाम नामों के बीच सबसे पहला नाम जो जुबान पर आता है और जो लगातार रेस में बना हुआ है, 2003 में जीत दिलाई और हर बार बीजेपी को मौका मिला वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में राजस्थान में राज करने का। लेकिन अब ये नाम चाहे चर्चाओं का केंद्र बेशक बना हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आला कमान के बीच अब ये नाम पुराना हो गया है और हो सकता है कि अब चेहरा बदल दिया जाए, नाम बदल दिया जाए। और इसी की छटपटाहट है कि खुद वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंची, वहां पर नड्डा से, अमित शाह से मुलाकात की और कहा अब ये भी जा रहा है कि वसुंधरा ने 1 साल के लिए सीएम पद मांगा है। आखिर ये क्या पूरी कहानी, ये भी समझना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा नाम है। अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाते हैं तो ये तय मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान जो है भाजपा को, मोदी को, अमित शाह को हो सकता है। इसलिए ऐसे जा रही है कि वसुंधरा राजे को मनाने के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके पक्ष में जो है फैन फॉलोइंग है, उनको बनाने के लिए जो 1 साल के लिए उनको सीएम भी बनाया जा सकता है और 1 साल के बाद जो है किसी और को बनाया जा सकता है। ये ऐसा राजस्थान में नहीं हुआ। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है दीपक, कहा तो ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अकेले एक ऐसे मैन पावर है जिनके पास विधायकों का फुल समर्थन है, जिसे लेकर वो पहुंची थी दिल्ली और साफ तौर पर उन्होंने आला कमान के सामने भी दिखाया कि इतने विधायकों का समर्थन है और अगर समर्थन के साथ अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो हो सकता है इस बार कुछ और खेल हो जाए राजस्थान में। जिक्र तो इसका भी किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये तो संभव नहीं है, इस बारे में मैं जो है नहीं करता, क्योंकि 1/3 115 का 1/3 जो है बहुमत अगर वो जाए कांग्रेस के पास तभी ऐसा संभव हो सकता है, यानी कि लगभग 42-40 विधायक जाए, जो कि बिल्कुल असंभव है। तो ये चर्चा बिल्कुल नहीं सकती। लेकिन हाँ, एक डर जैसे कि जरूर बता रहा हूँ कि लगभग 10 से 20 विधायक जो है उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन पार्टी है भाजपा, एक डिसिप्लिन नेता है वसुंधरा राजे। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कुछ करने वाली है। ये केवल एक चर्चाओं का विषय है। वसुंधरा राजे बहुत कूल है, समझदार है और उनका जो है जो मोदी है उन पे काफी ज्यादा फेथ भी है। उन्होंने उनके घर के बाहर होर्डिंग में लगाया, उन्होंने कहा है कि थैंक्स और मोदी को वोट देने के लिए तीनों राज्यों में जो है हमारी सरकार बनी है। तो वो एक तरह से डिसिप्लिन है। बस सवाल ये है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो अच्छी बात है, और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो उनको कहां पर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है। जब गुजरात में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो राजस्थान में मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो यूं कहे कि सिमिलर नेता है। अच्छा दीपक, एक सवाल का जवाब भी बहुत जल्दी से चाहूंगी मैं आपसे कि क्या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, ठीक ऐसी चर्चाएं मध्य प्रदेश में भी है कि यहाँ पर सीएम के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। क्या ये जो फॉर्मूला जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी इसे राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है? 2 डिप्टी सीएम यहाँ भी बनाए जा सकते हैं क्या? कुछ ऐसी चर्चा हो रही हो? देखिए, बिल्कुल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तय मान के चलिए कि दिया कुमारी जो कि महिला है
उनको डिप्टी सीएम 100% जो है वो बना सकते हैं, ऐसा सूत्र हमारे जो है वो बता रहे हैं। लेकिन राजस्थान में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही डिप्टी सीएम रहने वाला है। जिस तरह से दोनों राज्यों में चर्चा कर रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम, लेकिन राजस्थान में एक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी राजनीति कुछ हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन दिया कुमारी को या तो सीएम बना दिया जा सकता है, दिया कुमारी को नहीं बनाते हैं तो उन्हें डिप्टी सीएम जो है लगभग उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो विश्वास पे खरी उतरी है, पहले राजसमंद, उससे पहले सवाई माधोपुर और अब जयपुर, जहां जहां उनको चुनाव लड़ा है वहां वो जीती है। और इस बार जयपुर में ऐतिहासिक मतों से जीती है, लगभग 70,000 वोटों जीती है। तो उनको गिफ्ट जरूर मिलेगा। एक विश्वास पात्र है, एक विश्वसनीय है। लेकिन कल जो ये पूरी फिल्म जो है वो क्लियर हो जाएगी, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। बिल्कुल, देखिए एक तरफ महारानी, एक तरफ है महंत और दूसरी तरफ अनुभवी और तीसरी तरफ है संत। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी किस तरह से सभी समीकरणों को साधते हुए एक चेहरा ऐसा तय करती है जो 2024 के लिए राह को और आसान बनाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हरिचंदन ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री नियुक्त कर कैबिनेट गठन के लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को नेता चुना गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विधायकों की सर्वसम्मति से फैसला लिया है और इसको लेकर पत्र राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन में सौंपा गया और नई सरकार बनाने के लिए अपना दावा भी पेश किया गया। राज्यपाल हरिचंदन ने विष्णुदेव साय को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत के संविधान की धारा 164 के तहत विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री नियुक्त करके संबंधित पत्र दिया और कैबिनेट गठन के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मांडविया, ओम माथुर सहित नवनिर्वाचित विधायक, पदाधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए हैं। सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सलियों ने आईईडी से हमला कर दिया। ब्लास्ट में घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। जवान डब्बा मरका कैंप से निकले थे जिस दौरान उन पर हमला हुआ। जिला बल कोबरा और सीआरपीएफ के जवान सलातोंग के नजदीक नक्सलियों ने आईईडी से हमला किया, जिसके बाद सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। ग्वालियर में एक युवक ने देसी कट्टे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाटीपुर सुभाष नगर के रहने वाले अभिषेक गिरी ने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग और शादी करने को लेकर आ रहा युवक काफी ज्यादा परेशान था और युवक ने सुसाइड करने से पहले ही परिजनों से बात कर अपनी लोकेशन भी शेयर की थी। घटना की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने देसी कट्टा घटनास्थल से बरामद किया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया। केंदुझर जिले के बामेबारी थाना क्षेत्र जोड़ा के हाथीमारा चौक पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को झुमपुरा स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार की मौत के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों के बीच तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने पार्किंग समस्या को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। तो देखिए, घटना हम आपको बता रहे हैं जहां एक हाथी के टक्कर मार देने से एक शख्स की मौत हो गई। लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि जो पार्किंग है उसकी व्यवस्था नहीं थी, इस कारण इधर उधर गाड़ियां पार्क की जाती है, जिससे कई बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इसी के लिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।